जब पितृसत्तात्मक समाज खड़ा हो गया और युद्ध होने लगे, तो समाज की यह जरूरत हो गई कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर किया जाए। तो डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे तो हो नहीं सकता था। एक ग्रंथ चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, एक विचार चाहिए, एक प्रवर्तक चाहिए। यह भारत के पास था और दुनिया में किसी के पास नहीं था। इसीलिए हमारे यहाँ कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति और आर्यभट्ट, बराहमिहिर और भास्कराचार्य, ये सब वैज्ञानिक और साहित्यकार पैदा लिए, दुनिया में नहीं पैदा लिए इस टक्कर के लोग। उसका कारण यही था कि हमारे पास एक ऐसी किताब थी जो हमारे पास थी, दुनिया के पास नहीं थी, और वह थी मनुस्मृति। यह मनुस्मृति है जो भारत को इतनी ऊंचाई पर ले गया। इसी ने डिवीजन ऑफ लेबर किया। यूरोप अभी डिवीजन ऑफ लेबर सिखा है। आंख का डॉक्टर अलग, नाक का अलग, कान का अलग, डैम का इंजीनियर अलग, रोड का इंजीनियर अलग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का इंजीनियर अलग, एरोड्राम का इंजीनियर अलग। तो यह डिवीजन ऑफ लेबर यूरोप अभी 200 साल पहले सीखा है और यह हमारे पास आज के कम से कम 2000 साल पहले था। तो यही ग्रंथ हमको इतनी ऊंचाई पर ले गया। फिर हम गुलाम क्यों हो गए? एक अशोक की अवधि को छोड़ के ऐसा कोई पीरियड नहीं है जब भारत पराजित न हुआ हो, गुलाम न रहा हो। कभी सिकंदर, कभी शक, कभी हुन, कभी कुषाण, कभी बैक्ट्रियन, कभी तुगलक, मुगल, पठान, पुर्तगीज, फ्रेंच, अंग्रेज, ये हमेशा पराजित होते रहा और हमेशा गुलाम बनते रहा। यह कैसे हो गया है? यह उसी किताब के कारण हुआ। उसी किताब ने भारत को ऊंचाई पर पहुंचाया। और डिवीजन ऑफ लेबर जब डिवीजन ऑफ लेबरर में बदल गया, दोनों बातों में फर्क है। जब श्रमिकों का विभाजन हो गया, श्रम का नहीं, श्रमिकों का, एक पैसा ज्यादा गौरवान्वित हो गया और एक पैसा गर्हित हो गया। एक पैसा में सरप्लस का बंटवारा ज्यादा हो गया, दूसरे पैसा में कम हुआ। आर्थिक असमानता खड़ी हो गई, एक ऊंच हो गया, एक नीच हो गया। पहले यह नहीं था डिफरेंस, कारण कि उस समय सरप्लस थे ही नहीं। खेती, नदी व्यापार, विदेशी व्यापार बहुत न के बराबर थे। तो उसमें नहीं पता लगता था कि कौन कौन जाता है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। हल्का सा असमानता था। लेकिन बाद के समाज में जब असमानता बढ़ गई, क्योंकि नदी व्यापार आ गए, विदेशी व्यापार आ गए, खेती आ गया, तो असमानता बढ़ गई। कोई पैसा गौरवान्वित हो गया। जैसे आज टीवी मरम्मत करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, रेडियो वाले को नहीं मिलेगा, कंप्यूटर वाले को ज्यादा मिलेगा, मोटर वाले को ज्यादा मिलेगा, साइकिल पंचर बनाने वाले को नहीं मिलेगा। तो जब असमानता बढ़ गई तो यहाँ का एक हिस्सा असंतुष्ट हो गया और विदेशियों को साथ देने लगा। यह हमारी गुलामी का कारण हुआ। तो मनुस्मृति ही वह किताब है जो भारत को ऊंचाई पर ले गया और यही वह किताब है जो इसको गुलाम बनाया। इसका प्रतिपादन अंबेडकर साहब ठीक से नहीं कर पाए, चूंकि ओरिजिनल वैदिक ग्रंथों को, उपनिषद को, पुराण को, महाभारत को नहीं पढ़े, अनुवाद अंग्रेजों के द्वारा, पादरियों के द्वारा पढ़े, इस बात को नहीं समझ पाए और श्रम का विभाजन है इसे वो नहीं समझ पाए। लेकिन आप आंख से देखें तो पनेरी पान का काम कर रहा है, तेली तेल का कर रहा है, सिंदूरी या सिंदूर का कर रहा है, लोहार लोहा का कर रहा है, सोनार सोना का, सब पैसा पर आधारित है, सब डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन अंबेडकर साहब अपने किताब में इसको इनकार किया। इस तरह से समाज आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो पहले वर्ण था जो तरल था। राजा कलमास्पाद चंडाल हो जाता है, त्रिशंकु चंडाल हो जाता है शराब से। और चंडाल जो है मतंग, व्याधा जो है वाल्मीकि, मलाह जो है व्यास, वो ब्राह्मण हो जाता है। तो शुरू में वर्ण व्यवस्था तरल थी, लेकिन बाद में यह जाति में रूपांतरित हो गया। तो जाति में जब रूपांतरित हो गया और असमानता बढ़ गई, तभी से भारत की गुलामी है, उसके पहले नहीं है।